की इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे ऑसम गैजेट जिनको देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 1, वीवी म्यूजिक रिएक्टिव एलईडी लाइट शो। म्यूजिक के साथ लाइटिंग की थीम म्यूजिक को और भी जानदार बना देती है, जिससे कि उस जगह का एक्सपीरियंस ही अपने आप में नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। और ये चीज आप तब फील कर सकते हैं जब आप किसी क्लब वगैरह में जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा ही कुछ घर में करना चाहते हैं तो इस तरीके की लाइटिंग काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगी इंडोर पर्पस के लिए, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने घरों में एक मिनी पार्टी प्लान कर सकते हैं। ये एक तरीके की म्यूजिक रिएक्टिव लाइट्स होती है, जिनका इस्तेमाल करके आप म्यूजिक की थीम के हिसाब से लाइट को जला सकते हैं। हालांकि इसमें अलग अलग मोड्स भी दे रखे होंगे जिन्हें कि आप फोन से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में ये आपको म्यूजिक की थीम के हिसाब से आउटपुट देती है, जो कि म्यूजिक को और भी ज्यादा मजेदार बना देंगी। तो अगर आप भी अपने घर में एक छोटी सी मिनी पार्टी रखने का प्लान कर रहे हैं या फिर अपने रूम को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के लाइटिंग सिस्टम को। तो कमेंट करके बताएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। नंबर 2, P4 पावर बैंक। पावर बैंक्स तो आपने काफी सारी देखी होंगी और इस्तेमाल भी करी होंगी, लेकिन अब जिस पावर बैंक को मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो अपनी स्पेशलाइज्ड डिजाइन और अपने फीचर्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी पावर बैंक होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कि एक होता है प्लग, दूसरा हब और तीसरा मोबाइल। ये मोबाइल जो पार्ट होता है वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट तो करता ही और साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग के लिए बना होता है, जिसे की आप 50% चार्ज कर सकते हैं केवल 4 मिनट के अंदर ही अंदर, जिससे की इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने मोबाइल फोन को तेजी से चार्ज कर पाएंगे। और यही नहीं, इसका जो हब रहता है उसमें भी आपको एक कमाल की बैटरी पावर मिल जाती है, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन और टैबलेट के साथ साथ अपने लैपटॉप वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें 100 वॉट की पावर आउटपुट डिलीवरी होती है, जो कि लैपटॉप और ड्रोन जैसे गैजेट्स को भी पावर दे सकती है। और इसका इस्तेमाल वायरलेस चार्जिंग के साथ ही साथ आप वायर्ड चार्जिंग के लिए भी कर सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 6 पोर्ट्स होते हैं और ये सभी पोर्ट्स का इस्तेमाल करके आप एक साथ भी काफी सारी डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। तो ओवरऑल एक कमाल की लेवल की पावर बैंक होती है, जो कि इससे पहले यकीनन आपने नहीं देखी होगी। नंबर 3, स्टेमोस्कोप प्रो। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप से सबसे पहले तो आपकी हार्ट बीट को चेक करता है, लेकिन कोविड के दौरान आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि डॉक्टर इस चीज से बचते रहे हैं, क्योंकि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते वक्त उन्हें पेशेंट के काफी करीब आना पड़ता है और साथ ही उन्हें टच कराना पड़ता है अपनी स्टेथोस्कोप को उनकी बॉडी से, क्योंकि कहीं न कहीं एक रिस्की सिचुएशन हो सकती है। तो इसी चीज से बचने के लिए खासतौर पर इस तरीके के एडवांस स्टेथोस्कोप को डिजाइन किया गया है, जो कि काफी ज्यादा अलग होता है नॉर्मल स्टेथोस्कोप से। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये साइज में बेहद छोटा होता है और साथ ही ये आपके मोबाइल फोन के साथ साथ आपके ईयरबड से भी कनेक्ट रहेगा। और जैसे ही आप इसे पेशेंट के टच कराते हैं तो फौरन आपको हार्ट बीट आपके ईयरबड्स में सुनाई देगी, जो कि कहीं न कहीं एक अपने आप में काफी एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिससे कि मरीज के पास आने से तो आप बच ही सकते हैं और साथ ही किसी भी तरीके का हाइजीन इशू नहीं होगा। इसे पूरी तरीके से वाटरप्रूफ बनाया गया है, जिससे कि आप इसे अल्कोहल में डालकर पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट भी कर सकेंगे। तो एक कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है आपको इस छोटे से गैजेट में, जो कि मुझे भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगी है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस गैजेट के बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 4, एफ्रेडा 3 व्हील ई बाइक। इलेक्ट्रॉनिक बाइसिकल्स को खास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस बनाया जाता है, जिससे कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सके। लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर थोड़ी सी भी रोड उबड़ खाबड़ आ जाती है तो उन्हें चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए खास तौर पर इस तरीके की साइकिल को बनाया गया है, जो कि 3 व्हील्स पर ऑपरेट होती है। इसके फ्रंट व्हील पर 2 अलग अलग व्हील्स लगे होते हैं, जो कि अलग अलग सस्पेंशन से अटैच रहेंगे, जिससे कि उबड़ खाबड़ रास्तों में भी आसानी से चल सकती है। 3 व्हीलर होने के साथ साथ ये एक तरीके की फोल्डेबल ई बाइक भी होती है, जिससे कि आप फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कमाल की ये बाइक रहती है, जो कि खास तौर पर ऐसी जगहों के लिए बनाई गई है जहां पर रोड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो। नंबर 5, वेडू सबनाडू अंडर वाटर स्कूटर। अगर आपको स्विमिंग करना नहीं आता है, इसके बावजूद भी अगर आप स्कूबा डाइविंग का मजा लेना चाहते हैं तो ये गैजेट इस काम के लिए आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों ये एक तरीके का सी स्कूटर होता है, जिसे कि बस आपको अपने हाथों या फिर पैरों में अटैच कर लेना होता है और इसके पावर से आप आसानी से पानी के अंदर जाकर तैर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसे आप अपने हाथों में या फिर पैरों में पहनकर कहीं पर भी डाइविंग कर पाएंगे। अगर आप इसी तरीके के मल्टीपल स्कूटर्स को लेकर डाइविंग करते हैं तो आपको और बेहतरीन कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे कि आप पानी के अंदर 60 मीटर गहराई तक आसानी से जाकर बाहर आ सकते हैं। इसमें लगे होते हैं छोटे छोटे प्रोपेलर्स, जो कि बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं, जिसका इस्तेमाल अगर आप चाहें तो एक इमरजेंसी सिचुएशन में पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको अलग अलग तरीके के माउंट्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि कैमरा वगैरह अटैच करके अगर आप डाइविंग करना चाहते हैं तो वो भी इससे बेहद आसान रहेगी। नंबर 6, स्लीप में एंटी स्नोरिंग डिवाइस।
अगर आपको रात में सोते वक्त स्नोरिंग की प्रॉब्लम है यानी कि खर्राटे आते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खर्राटों को कम करने में काफी हद तक मददगार साबित होगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा गैजेट है जो कि देखने में एक छोटी सी स्मार्ट वॉच जैसा लगता है, जिसके दोनों तरफ स्ट्रैप्स लगी होती हैं और रात को सोते वक्त इसे ऑन करके बस आपको इन स्ट्रैप्स को कानों में लगा लेना होता है। जिसके बाद जो बीच वाली डिवाइस होती है वो आपके एकदम नेक पर आ जाती है, जो कि आपके खर्राटों को कम करने का काम करती है। वहीं दोस्तों ये एक तरीके का स्लीपिंग ट्रैकर भी होता है, जिससे कि आप स्लीप क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं और आपने कितनी देर रेस्ट किया है ये सब कुछ आपको इसके मोबाइल फोन ऐप में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की डिवाइस खास तौर पर खर्राटों को कम करने के लिए बनाई गई है, जो कि अपने आप में एक यूनिक टेक्नोलॉजी है। नंबर 7, क्विकी कीबोर्ड। अगर आप अपनी गेमिंग के लिए एक ऐसा कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं जिससे कि आपका गेमिंग का मजा एकदम अलग सा हो जाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मैकेनिकल कीबोर्ड को। ये एक तरीके का RGB बेस्ड कीबोर्ड होता है, जहां पर आपको कीज इल्यूमिनेटेड देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें कि आप अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं होते। इसके जस्ट बगल में आपको एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप अपनी कीबोर्ड्स की कीज के शॉर्टकट को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर की भी बहुत सारी शॉर्टकट्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस छोटी सी डिस्प्ले में, जिससे कि आप क्विक एक्सेस कर सकते हैं किसी भी ऐप को। यही नहीं दोस्तों, इसमें आपको एक बिल्ट इन स्पीकर भी मिल जाता है, जो कि गेमिंग के दौरान साउंड इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। यानी कि इसमें आप प्री डिफाइंड काफी सारी ऑडियोज स्टोर करके चल सकते हैं और जैसे ही आपको किसी भी साउंड इफेक्ट की जरूरत हो तो आप लाइव स्ट्रीम के दौरान उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसी तरीके के कमाल के ऑप्शन देता है आपको ये कीबोर्ड, जिसे कि आप एक तरीके का परफेक्ट गेमिंग कीबोर्ड कह सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपको ये गेमिंग कीबोर्ड कैसा लगा। नंबर 8, लेमैट मैग्नेटिक फिक्सर। अगर आप अपने वर्क स्टेशन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की मैटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके की ऐसी मैटिंग होती है जो कि मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ आती है। इसके ऊपर की तरफ आपको एक मैग्नेट बार देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि बहुत सारी चीजों को अटैच किया जा सकता है। साथ ही इसमें टाइप सी पोर्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप पेरिफेरल्स को अटैच करने और साथ ही अपनी डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए भी कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इसके साइड में NFC सपोर्ट मिल जाता है और वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि मोबाइल, टैबलेट या फिर इसी तरीके की छोटी छोटी चीजों को मैनेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टेबल पर ये काफी अट्रैक्टिव सा लुक तो देता ही है और कंप्यूटर के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी इसे और भी खास बनाती है, जिससे कि आप काफी सारी चीजों को इससे अटैच कर पाएंगे। नंबर 9, एटूल। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को आए दिन फेस करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, जब वो स्टैंड में अपनी DSLR कैमरा को लगाकर फोटोज क्लिक करते हैं तो उन्हें अपने एंगल को बार बार चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार उन्हें अपने माउंट से कैमरा को निकाल कर उसे एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती होगी। ये चीज काफी ज्यादा थका देने वाली होती है और इरिटेटिंग भी होती है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस माउंट को, जिसका इस्तेमाल करके आप कैमरा मूवमेंट आसानी से करा सकते हैं। ये एक तरीके की ऐसी रिंग होती है जो कि एक माउंट के साथ अटैच रहती है, जिसे कि आप अपने ट्राइपॉड स्टैंड में लगा सकते हैं और रिंग को लगाने के बाद आप अपने कैमरा मूवमेंट को आसानी से करा सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि इस तरीके के गैजेट की मदद से बार बार ट्राइपॉड से आपको कैमरे को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इसमें लगे हुए माउंट्स की मदद से आप आसानी से इसे अपने बैकपैक में भी अटैच कर पाएंगे, जिससे कि कैमरा को क्विक एक्सेस करने में काफी हेल्प मिल जाती है। तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए रहता है ये गैजेट, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। नंबर 10, क्यूला वेरिएबल AC। गर्मी के मौसम में कूलर और एसी वगैरह का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये चीज एक रूम में तो सक्सेसफुल रहती है, लेकिन अगर आपका काम बाहर का है और बार बार आपको फील्ड में काम करना पड़ता है तो ऐसे में ये सारी चीजें काम नहीं आती, क्योंकि कूलर और एसी को लेकर आप बाहर घूम नहीं सकते। तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि गर्मी के मौसम में भी आपको ठंडा रखने का काम करेगा। एक हेडफोन जैसा दिखने वाला ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसे कि बस आपको नेक में लगा लेना होता है। इसके बाद इसमें एक छोटा सा पोर्टेबल AC लगा होता है, जो कि ठंडी ठंडी हवा रिलीज करता है इसके चारों तरफ से, जो कि गर्मी के मौसम में काफी हद तक राहत देता है। और यही नहीं, इसका इस्तेमाल आप सर्दियों के मौसम में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हीटिंग पैड्स भी लगे होते हैं, जो कि सर्दियों में आपको हल्की हल्की गर्माहट का एहसास कराएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का एक छोटा सा पोर्टेबल AC काफी कमाल का लगता है टेक्नोलॉजी वाइज, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो होना ही चाहिए। नंबर 11, एयर हुड।
किचन में जब खाना बनता है तो काफी सारा धुआं वगैरह निकलता है। ऐसे में किचन में चिमनियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ पर चिमनी को सेटअप करने की जगह नहीं होती और ऐसी जगहों पर काफी दिक्कत आ जाती है खाना बनाने के दौरान, क्योंकि ऐसे में किचन में काफी सारा धुआं वगैरह भर जाता है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही फील करते हैं अपने किचन में तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि ऐसी जगहों के लिए बनाया गया है। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जिसे कि बस आपको सेटअप करना होता है जहाँ पर आपकी गैस वगैरह लगी है, और खाना बनने के दौरान जैसे ही उससे धुआं निकलना शुरू होगा तो ये डिवाइस फौरन उस धुएं को सक कर लेती है और उसे फिल्टर करके पीछे की तरफ से रिलीज करती है, जिससे कि आपको साफ एयर तो मिल ही जाती है और साथ ही धुएं वगैरह का भी कोई चक्कर आपके किचन में नहीं होगा। ये एक बेहद पोर्टेबल गैजेट होता है जिसे कि आप जहाँ चाहे वहाँ पर आसानी से ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके भी किचन में चिमनी नहीं है और आप धुएं से काफी परेशान रहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटी सी डिवाइस को। वही इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलेगा। और वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon.